सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम को हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। और आज के समय के लिए, आज की संगति के लिए प्रभु के नाम की हम महिमा करते हैं। और जितना हम अपने जीवन से परमेश्वर को धन्यवाद दें उतना हमारे जीवन के लिए कमी है मेरे प्रियो। और जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन भी पहला शमूएल की पुस्तक में कहता है, होम बलियों और मेल बलियों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, वो तो सिर्फ इस बात से प्रसन्न होता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारे किसी बलिदान को नहीं चाहता, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन से परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, हम अपने जीवन से प्रभु के नाम की हम महिमा कर। जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसके 23 पद को जब पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है, यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपने वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। कितना अच्छा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। न बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड कर। मेरे प्रियो, हमें अपने बुद्धि पर, हमें अपने ज्ञान पर, हमें अपने समझ पर कभी घमंड नहीं करना है मेरे प्रियो। जिस प्रकार से याकूब की पत्री पहला अध्याय और उसके 5 पद में वचन कहता है, जिसको बुद्धि की कमी घटी हो वह परमेश्वर से मांगे, जो बिला उल्हाना दिए उदारता से दे जाता है। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में अपनी बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर, अपनी समझ पर हम कभी घमंड न करें कि मेरे बराबर कोई बुद्धिमान नहीं है, मेरे जैसा कोई समझदार नहीं है, मेरे जैसा कोई ज्ञानवान नहीं है। जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 27 पद से जब हम 29 पद तक पढ़ते हैं, वचन वहां कहता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि वो ज्ञानवानों को लज्जित कर दे। और 29 पद में कहता है, ताकि जो कोई है वो परमेश्वर पर घमंड करे। हम अपने ज्ञान पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी समझ पर हम पर मेरे प्रियो कभी हम घमंड न करें। और अगली बात जिस प्रकार से कहता है, न वीर अपनी वीरता पर, हमें अपने ताकत पर, हमें अपने बल पर कभी घमंड नहीं करना। जिस प्रकार से गोलियत ने अपने ताकत पर घमंड करा, अपने बल पर घमंड करा और गोलियत मेरे प्रियो मार गिराया गया, उसी प्रकार से हमें अपने कभी ताकत पर, अपने बल पर हमें कभी घमंड नहीं करना, क्योंकि ताकत देने वाला परमेश्वर है, बल देने वाला परमेश्वर है। इसलिए पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वह परमेश्वर आपकी ताकत है, वह परमेश्वर आपका बल है, वह परमेश्वर आपकी सामर्थ्य है। हम हमारी ताकत पर, हम अपने बल पर हम कभी घमंड नहीं करें। और परमेश्वर का वचन कहता है, न धनी अपने धन पर घमंड करे। मेरे प्रियो, हम अपने धन पर, अपने पैसों पर हम कभी घमंड न करें। इस संसार की भौतिक वस्तुओं पर हम घमंड न करें। जिस प्रकार से कहा भी जाता है कि जो दिखता है वो मिट जाता है। आज संसार का धन, संसार का पैसा, संसार की संपत्ति आज लोगों को दिखाई देती है, पर एक समय आएगा मेरे प्रियो, ये सब खत्म हो जाएगा। परंतु हमारा परमेश्वर सदैव बना रहने वाला परमेश्वर है। और जिस प्रकार से इब्रानियों की पत्री में वचन भी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुग वो एक सा है। मेरे प्रियो, वो प्रभु कभी टलने वाला नहीं है। वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु परमेश्वर के वचन का एक भी बिंदु न टलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपनी बुद्धि पर, अपनी ताकत पर, अपने धन पर हम घमंड न करें, परंतु वचन हमें सिखाता है हमें अपने परमेश्वर पर घमंड करना है, हमें अपने परमेश्वर के नाम के हमको महिमा करना है। मेरे प्रिय, जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन भी यूहन्ना कहने लगा, प्रभु मैं घटूं और तू बढ़े। आज हम भी इस बात को परमेश्वर से कहें, हे परमेश्वर मैं घटूं और मेरे जीवन से तू बढ़े। हे परमेश्वर, मेरे जीवन से तेरी महिमा हो, मेरे जीवन से तुझे आदर मिले, मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले। हम अपने जीवन से बढ़कर हम अपने परमेश्वर के नाम पर हम घमंड करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रेरितों की काम की पुस्तक 4 अध्याय और उसके 12 पद में कहता है कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी में मनुष्य में एक ही नाम दिया है, वो यीशु नाम है, जिस नाम में उद्धार है, जिस नाम में चंगाई है, जिस नाम में सामर्थ्य है, जिस नाम में छुटकारा है। और उसी यीशु के नाम पर हम घमंड करें। मेरे परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।